अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखें, तलाक़ का सुन्नत तरीक़ा, इस पे हम बात कर रहे हैं। देखें, सही तलाक़ का जो तरीक़ा है वो मैंने पहले बयान किया है कि इंसान को चाहिए कि जब भी वो अपनी बीवी को तलाक़ दे, जब बीवी हैज़ से पाक हो, गुस्ल करे और हम बिस्तरी करने से पहले उसको तलाक़ दे दे। और फिर 3 माह अपनी बीवी को 3 हैज़ अपने घर में ही रखे। ये नहीं कि उसे छोड़ आए, उसके घर पे छोड़ आए, नहीं, ना बीवी खुद निकले। उस पर वाजिब है, फ़र्ज़ है, वह अपने शोहर के यहाँ ही इद्दत गुजारे ताकि कल को उन्होंने मिलना हो तो मिलने का कोई चांस हो, रुजू कर सकें आपस में। जब रहना ही दूर दूर है तो फिर रुजू के तो चांस ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मियाँ बीवी अपने शोहर के ऊपर ज़रूरी है, खिदमत भी, नान नफ़का भी अभी बीवी का शोहर के ऊपर ही है, क्योंकि रजी तलाक़ में भी बीवी निकाह से प्रॉपरली नहीं निकलती जब तक 3 हैज़ टाइम ना हो जाए। तो इसलिए बीवी को वहाँ पे ही रहना है और जाना नहीं है कहीं पे भी जब तक वो बीवी निकाह से निकल ना जाए। अब 3 हैज़ या 3 माह के बाद बीवी निकाह से निकल जाएगी, अपने घर में चली जाएगी। अगर बीवी को हैज़ नहीं आता तो फिर उसकी 3 माह हम शुमार करेंगे। तो ये लोगों को चाहिए। हाँ, बाद लोग क्या समझते हैं, अगर एक टाइम पे कह दिया तलाक़ 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 बीवी को तो तीनों वाक़ हो जाती हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना आपने समझा हुआ है। तलाक़ें इतनी जल्दी वाक़ नहीं होती। अब मुमकिन है कि एक भी ना हुई हो, आप 3 की बात कर रहे हैं। तलाक़ 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 बोल दिया तो क्या इतना कहने से तीनों तलाक़ें हो जाएंगी? तीनों तो बड़ी दूर की बात है। मुमकिन है एक भी ना हुई हो, हैज़ में बीवी हैज़ की हालत में है, शायद बीवी हैज़ की हालत में हो, या उस तोहर में आप बीवी से मिले हैं मियाँ बीवी आपस में, तो 3 तो जाने तो शायद एक भी ना हुई हो। इसलिए ये कोई इतना आसान काम नहीं है जितना बाज़ मौलवियों ने बना दिया है, तो लोगों ने समझा हुआ है। तलाक़ की कुछ शराइत हैं, कोई अरकान है, कोई कंडीशन है, कोई हालतें हैं, फिर ही तलाक़ को वाक़या किया जाएगा। इतनी आसानी से तलाक़ वाक़या नहीं होती। गर्चे कुछ करते हैं, जैसे भी आप देते हैं तलाक़, कुछ काउंट करते हैं, कुछ अहले इल्म नहीं काउंट करते। तो वही बात बेहतर है, तलाक़ वही काउंट होगी जो सुन्नत के मुताबिक है। खुला में आप आज़ाद हैं, खूब जब चाहे औरत ले ले, कोई उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई शराइत नहीं है। हक़ महर सिर्फ वापस देना होता है बीवी ने, और इस पर खुला हो जाती है। और उसकी एक हैज़ इद्दत है, या 1 माह। अगर औरत को हैज़ नहीं आता तो फिर उसकी 1 माह इद्दत हम शुमार करेंगे, ठीक है ना। तो ये उलमा को भी चाहिए कि खुतबा में, जुमा के अंदर ये बातें बताएं। लोगों में यही बातें पाई जा रही हैं कि हम 3 तलाक़ें ही देंगे तो बीवी जान छोड़ेगी, बीवी निकाह से निकलेगी। 1 तलाक़ से भी निकल जाती है बीवी, और फिर 1 तलाक़ का सुन्नत तरीक़ा बताया जा रहा है। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा 3 तलाक़ें दे दी और मुमकिन है कि एक भी ना हुई हो, आपने तीनों लागू कर दी और हलाले का रास्ता खोल दिया। देखें, हलाला अगर कोई करेगा भी ना तो हलाला करने से भी बीवी हलाल नहीं होगी पहले शोहर। अगर आप 3 तलाक़ें, पहले तो इस तरह काउंट होती नहीं है 3, एक ही होती है। मुमकिन है एक भी ना हुई हो, हलाले वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन मानने का अलग अलग मरहलों में शोहर ने सुन्नत के मुताबिक तलाक़ें दी हैं, अलग अलग मरहलों में। तो जो हलाले का मसला बनता है, तीसरी तलाक़ के बाद अलग अलग मरहलों में दी हैं। तो अगर कोई पहले शोहर से बीवी वापस जाना चाहे तो वो हलाला करेगी, तो इससे हलाला करने से वो शोहर हलाल नहीं होगा उससे, क्योंकि निकाह वही वैलिड होता है जो ज़िंदगी बसाने के लिए किया जाए, हमेशा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो किया जाए, पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो निकाह किया जाए वही निकाह वैलिड है। वैसे ये निकाह तो बराए नाम निकाह है, फिर वापस आना एक रात, नीयत पहले ही होती है। तो इससे बेहतर है फिर आप हलाला ना करें, आप वैसे ही आ जाएं अपने पहले शोहर के साथ। कम से कम गुनाह तो दोनों हैं, एक तो आप हलाला करके वापस आ रहे हैं, एक आप वैसे ही आ रहे हैं, दोनों सूरतें हराम हैं। लेकिन कम से कम ये, इससे में आपकी इज़्ज़त तो बचेगी ना। हलाले से तो आपकी इज़्ज़त भी जाएगी और आप पे कोई हद भी लग सकती है और आप मुजरिम भी बन जाएंगे, गुनाहगार भी होंगे। लेकिन आप वैसे ही आगे कर लें, गुनाह तो ये भी है। अगर अलग अलग 3 हुई हैं तलाक़ें, ये नहीं कि एक ही टाइम पे इकट्ठी, और आप हलाले का रास्ता अख्तियार कर लें, ठीक है ना। तो हलाले की बात जो है ना, ये जायज़ बिल्कुल नहीं है। हलाला नहीं हम इसको कहेंगे। अगर अलग अलग मरहलों में 3 तलाक़ें हुई हों तो शरीयत ये कहती है अपनी मर्ज़ी से औरत कहीं पे शादी कर ले, वहाँ पे शोहर फौत हो जाए या शोहर इत्तफ़ाक़न तलाक़ दे दे, तो फिर अपने पुराने शोहर को वापस आ सकती है नए निकाह के साथ। अगर अलग अलग 3 हुई हैं, अगर एक ही तलाक़ से बीवी अलग हो गई है, 2 तलाक़ें अभी तक हुई हैं, बीवी अलग हो गई है, 1 तलाक़ से बीवी अलग हो गई, फिर निकाह किया,
फिर तलाक दे दी, फिर अलग हो गई, फिर निकाह कर लिया, फिर तलाक दे दी, तो अलग अलग 3 मरलों में ऐसा हुआ है, फिर नहीं आ सकती। फिर इत्तफाकन कहीं पे शादी हो और वहाँ पे श्योर फोत हो जाए या इंतकाल कर जाए तो फिर वापस आ सकती है बीवी। तो ये मामला है, औरतों को इन बातों का पता होना चाहिए। खाम खा अपनी इज़्ज़त की नीलामी नहीं करनी चाहिए। इज़्ज़त की, औरत की अपनी इज़्ज़त बर्बाद करने वाली बात है कि किसी के पास जाना और ऐसे, इस तरह कुछ नहीं होता। इसलिए किसी के खाम खा किसी के चक्करों में ना पड़ें और अपने दीन को, अपने ईमान की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें।